खनन लीज, सेल कंपनी और मनरेगा घोटाला मामला बताया आपको। झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। 17 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का हवाला दिया। वरिष्ठतम वकीलों के आने तक का मांगा था समय। सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो मेरिट पर होगी बहस, हाईकोर्ट ने ये कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, खनन लीज, सेल कंपनी और मनरेगा घोटाला मामला, जिसमें आज की सुनवाई पूरी हुई है झारखंड हाईकोर्ट में और 17 जून को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का हवाला दिया। वरिष्ठतम वकीलों के आने तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो मेरिट पर होगी बहस, हाईकोर्ट ने यह कहा है। खनन लीज, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी कर ली गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। वरिष्ठतम वकीलों के आने तक का समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो मेरिट पर बहस होगी, हाईकोर्ट ने यह कहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी कर ली गई है माइनिंग लीज, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले को लेकर और इसकी अगली सुनवाई 17 जून को होगी। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का हवाला दिया और वरिष्ठतम वकीलों के आने तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे नहीं मिला तो मेरिट पर बहस होगी। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए ये तीनों मामले, माइनिंग लीज, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाला, इसमें आज की सुनवाई पूरी हुई, अगली सुनवाई 17 तारीख को। देखिए आरती, आज फिजिकल सुनवाई हुई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि फिजिकल सुनवाई और वर्चुअल सुनवाई में बहुत फर्क होता है। और आज की जो सुनवाई शुरू हुई उसमें मेरिट पे बहस शुरू हुई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बार बार ये प्ली किया कि अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इस मामले को लेके जा रहे हैं, उस मामले को लेके जा रहे हैं और अभी आप सुनवाई आगे कंटिन्यू ना करने की अपील की उन्होंने। इस मुद्दे पर बहुत देर तक, यानी 10:30 से लेकर के अभी जो समय हो रहा है, इतनी लंबी बातचीत चली, कोर्ट में बहस चली और उसमें आज बहुत सारे ऐसे बिंदु पर कोर्ट में जिक्र आया, बहस चली, जो न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी चीज़ें हैं कि कौन सी। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं ये जिक्र करूं, कोट करूं कि चीफ जस्टिस महोदय ने ये कहा कि अब क्या कोई भी अदालत में मुकदमा आएगा तो पहले उसका मेरिट टेस्ट किया जाएगा, आपको जहां जाना है जाए। 2-3 कोर्ट्स ऐसे हैं सीजे के जो ये बताते हैं कि जो सिस्टम है हाई कोर्ट और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया है और बहुत लोग जाते भी हैं, इस तरह से जो डिले होता है सुनवाई में, आपने सुना होगा कि कोई जो मैटर होता है 20-20, 22-22 वर्ष तक टाइटल सूट जो चलता है ज़मीन जगह या जायदाद की झगड़े में, वो 22-22 बरस तक लटका रहता है कोर्ट में। एक इंसान और उसका पूरा जजमेंट का जो की उम्मीद होती है वो बूढ़ी हो जाती है इस दौरान, और फिर भी फैसला जब आता है तो वो उसके किसी काम का नहीं रहता है। तो कुल मिला करके आज सुनवाई हुई ज़रूर, लेकिन बात कहीं से भी आगे नहीं बढ़ी। पूजा सिंघल पर एफआईआर क्यों नहीं किया, ये भी सवाल माननीय जज ने पूछा महाधिवक्ता महोदय से। तो कुल मिला के सुनवाई किसी नतीजे की तरफ आज नहीं बढ़ी, सिवाय इसी की बहस होती रही कि सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। और महाधिवक्ता महोदय का कहना था कि हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि हमको इसी चीज़ों पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप चले क्यों नहीं जाते। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की सरकार की अधिवक्ता पक्ष का इरादा और माननीय हाई कोर्ट का ये कि आप जब जाना था तो अब गए क्यों नहीं। तो ये आज कुछ हो नहीं सका, क्योंकि जो दो मुख्य बचाव पक्ष के दो जो मुख्य वकील हैं, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी, वो दोनों फिजिकली आज अपीयर नहीं हुए, उनके असिस्टेंट अपीयर हुए और ये इस वजह से ये सुनवाई आगे नहीं बढ़ी और अब
चलिए बिल्कुल, तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का हवाला दिया और इस मामले में सुनवाई हुई। आप बने रहिए शाहनवाज हमारे साथ, हम वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की कि माइनिंग लीज, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई आज की पूरी कर ली गई और इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जून को होगी। आज हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़ रहे हैं, सीधे हम आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, देखिए इस मामले की सुनवाई पिछली बार रेफर किया गया कि मेंटेनेबिलिटी क्या है इस केस की, आज जब सुनवाई हुई तो आज की सुनवाई के बाद अब तारीख अगली तय कर दी गई है कि 17 जून को होगी। क्या कुछ अपडेट रहा कोर्ट में, विस्तार से बताएं आयुष। जी आरती, देखिए पूरे मामले की आज सुनवाई हुई है और पूरी सुनवाई में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से समय की मांग पर जो है बहस होती रही, दलीलें पेश करती रही। लेकिन इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए एसजीआई जो है एसबी राजू हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूरे मामले को। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? सबकी नजरें हाईकोर्ट पे थी और आप ही स्पष्ट करेंगे। आज कोर्ट में झारखंड सरकार की तरफ से 2 एप्लीकेशन दर्ज की गई और उन्होंने जो है 2 रिट पिटिशन जो है PIL, उनमें इन्होंने एडजमेंट की मांग की। उन्होंने बताया कि जो कोर्ट ने 3 तारीख को जो ऑर्डर किया था मेंटेनेबिलिटी पर, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक जो है ये स्टे न ले, तब तक वो जो है ये पिटिशन नहीं चलनी चाहिए। हमने इसके सामने ये कहा कि तीसरी एप्लीकेशन चल सकती है, क्योंकि तीसरी एप्लीकेशन में जो है इन्होंने न तो स्टे की एप्लीकेशन लगाई है, उल्टा उन्होंने पहले एफिडेविट करके ये कहा कि तीसरी एप्लीकेशन और बाकी 2 के एप्लीकेशन साथ कुछ लेना देना नहीं है। और रही दूसरी बात, 727 वाली जो रिट है उसमें उन्होंने खुद ने कहा कि हम उसमें मेंटेनेबिलिटी पर बहस नहीं करना चाहते। जब उन्होंने बहस ही नहीं किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई हम उन्हें एक डेट देते हैं और 17 तारीख को मैटर रखी है। सर, आपकी भी उपस्थिति काफी अहम मानी जा रही थी, आपने भी कई दलीलें पेश की, तो क्या कुछ हमने मेनली एडजमेंट के ऊपर जो है हमने बहस की कि एडजमेंट नहीं देने चाहिए, मैटर गंभीर है और अर्जेंट है और जो है इसमें जो है जो पुरावा है यानी एविडेंस है उसका टेम्परिंग हो रहा है और काफी हद तक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए जल्दी चलनी चाहिए मैटर। तो सबूतों को खतरा। सर, एक आखिरी सवाल, 17 को अदालत ने कह दिया कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप अगर स्टे लेके आते तो ठीक है, नहीं तो सीधे मेरिट पे बहस होगी, दलीलें पेश की जाएगी। तो 17 के लिए कुछ? देखो, ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 17 को मैटर चलेगी, ऐसे मैं मानता हूँ। बहस शुरू होगी जैसा अदालत ने कहा? मानता हूँ, ऐसा मानते हैं। तो देखिए, एसबी राजू थे एसजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, इन्होंने कह दिया कि सबूतों को जो है वो खतरा है, जल्द से जल्द जो है इसके मेरिट पे जो है सुनवाई होनी चाहिए, दलीलें पेश की जानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों के तहत से ये भी फाइल किया, साथ ही साथ एसएलपी की बात भी जो है अदालत में कही और समय की मांग कही अदालत में। बिल्कुल पूरी बातें विस्तार से बताई उन्होंने कि जब इसे मेंटेनेबल बताया गया और अब अगर एसएलपी की बात हो रही है तो मेरिट पर बहस होगी, अगर वहां से स्टे नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट से। तो आपके साथ सहयोगी शाहनवाज भी होंगे, कोशिश होगी हमारी कि अगर आप शाहनवाज से बात कर पाए तो वो कुछ और विस्तार से बता पाए इस मामले को। जी, हमारे साथ शाहनवाज मौजूद हैं, हमारे वरीय संवाददाता, ये तमाम चीजों आपके बताएंगे। लीजिए शाहनवाज जी। आज जो सुनवाई हुई है, मैंने जैसा पहले भी बताया है कि इसमें जो माननीय अदालत जहां सुनवाई चल रही है, अब उस सुनवाई को आगे कंटिन्यू करने के पक्ष में है और बार बार ये कह रहा है कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर स्टे लेना चाहते हैं तो लेके आइए। और ये प्ली और ये एक्सक्यूज हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्देश हाई कोर्ट को दिया था मेरिट पे सुनवाई करने के लिए और पहले चेक करने के लिए कि याचिका सुनवाई के योग्य है कि नहीं। जब सुनवाई की योग्य करार दे दिया है हाई कोर्ट ने, तो अब फिर इस बात को लेकर के आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप पहले कोर्ट गए क्यों नहीं? इतना दिन का इंतजार क्यों किया? आपने एसएलपी दायर किया है तो कोर्ट का कोई आदेश लाइए। और आज बहस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई इस बात को लेकर के, क्यों कि बहस आगे चले कैसे? क्योंकि लगातार जो पक्ष के लोग थे और अभी जो आपने सुना जो सरकार के पक्ष के जो वकील दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और मामला सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ और इस पर मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो ढाक के 3 पात बहुत आगे बात बढ़ी नहीं, जी। लेकिन हाँ, मैं ये फिर कहूंगा कि बहुत सारे जरूरी बिंदुओं पर माननीय हाई कोर्ट ने आज टिप्पणी भी की, उस पर कमेंट भी किया और इससे इस बात का एहसास होता है कि आज न सही लेकिन अगली तारीख में कोर्ट मेरिट पर आगे बहस जरूर करना चाहता है और करेगा, और उसके पीछे ये तर्क है कि जो सबूत है या जो आरोपी हैं वो सबूत को डिस्ट्रॉय चलिए, यानी कि अब ये पूरी तरह से कोर्ट ने कहा है कि जो भी है सबूत सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन उससे जरूरी ये चीज है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। कोई आर्गुमेंट नहीं है, वो उनको जो आज बहस कर सकते हैं वो अगले दिन भी बहस कर सकते हैं। स्टेट का अधिकार, राइट, वो कैसे डिसाइड करेंगे? ईडी को क्या मतलब है कि स्टेट का क्या अधिकार है या नहीं है? वो हम समझेंगे कि हमारा क्या अधिकार है, हमें ऑर्डर के खिलाफ अपील करना है, हम डिसाइड करेंगे। ईडी को एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है इस पे। मेरिट पे मतलब तीनों में से किसी भी मैटर पे मेरिट पे बहस नहीं? मेरिट पे कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया कि आज मेरिट पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहीं पर इसका निर्णय आएगा। जो भी निर्णय आएगा हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में बताएंगे उसको। ये SLP है या सिंगल SLP हुआ? अभी तो फिलहाल एक सिंगल SLP फाइल हुआ, लेकिन अन्य SLP भी फाइल होना है और 1-2 SLP और भी फाइल हो सकता है। सभी के साथ सुनवाई इन ऑल द 3 केसेस। फिलहाल जो हुआ हाँ, उस पर हुआ है जो ऑर्डर, उसी में पास हुआ था। 4290 शेल कंपनी का जो मैटर था उसी में मेंटेनेबिलिटी का हम लोगों ने पिटीशन बहस किया था और उसी पे आदेश आया था 3 तारीख को। इसके खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया है। तो क्या 727 और 4632 में सर उसमें सेपरेट SLP फाइल करेगी? 727 में सेपरेट किया था, 4632 में कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन 727 में भी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो गया है उसी ऑर्डर से, तो हम लोग उसके खिलाफ भी SLP फाइल करेंगे। अलग पड़ेगा? वो अलग होगा नेचुरली। उसके में प्राइवेट पार्टीज भी हैं, वो प्राइवेट पार्टीज भी उसमें बहस किए थे, वो भी SLP अलग से अपना दायर कर सकते हैं। सर उस दिन मुकुल रोहतगी साहब जो कोर्ट में जो ऑर्डर में पढ़ रहे थे उसमें मेंशन है कि मुकुल रोहतगी साहब ने मेंशन किया था कि हम दोनों की मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऑर्डर में भी सब्सिक्वेंटली थर्ड के ऑर्डर में भी ये है कि दोनों मेंटेनेबल है। तो अब सेपरेट SLP 727 में, क्योंकि दोनों केस जजमेंट कॉमन हो सकता है, लेकिन पिटीशन 2 अलग अलग हैं, तो अगर SLP फाइल करना होगा तो एक जजमेंट के खिलाफ एक केस का एक SLP होता है और अलग अलग केस का अलग अलग SLP होता है। ये तो टेक्निकल पॉइंट है। SLP 2 फाइल होने चाहिए कि एक होगा, 2 फाइल होने चाहिए। तो अब 17 की हियरिंग डिपेंड करेगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या? हमारा अधिकार है जिनको हमने एक्सरसाइज किया है और अपील फाइल करना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।